तो भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा एनसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तहसील कार्यालय रियासी में बस स्टैंड में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इस समय उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी का पुतला भी जलाया जा रहा है और एनसी गवर्नमेंट के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ और सुरिंदर चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जम्मू के किरदारों को गोली मारो, सालों को जम्मू के किरदारों को गोली मारो, सालों को उमर सरकार मुर्दाबाद, 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 उमर सरकार मुर्दाबाद, 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 सुरिंदर चौधरी हाय 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 हाय, सुरिंदर चौधरी हाय 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 हाय, सुरिंदर चौधरी हाय 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 हाय, एंटी गवर्नमेंट हाय हाय, एंटी गवर्नमेंट हाय हाय, एंटी गवर्नमेंट हाय हाय, एंटी गवर्नमेंट हाय हाय, उमर अब्दुल्ला 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 हाय हाय, सुरिंदर चौधरी हाय हाय, सुरिंदर चौधरी हाय हाय, डिप्टी सीएम हाय हाय, डिप्टी सीएम हाय हाय, डिप्टी सीएम हाय हाय, डिप्टी सीएम एक ही होया, उग्रवादियों के चमचे, उग्रवादियों के चमचे, उमर बोया, आज ये होया, उमर बोया, आज ये होया, मुर्दाबाद, 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 370 मुर्दाबाद, 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 370 मुर्दाबाद, 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 370 मुर्दाबाद, 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 जम्मू के गद्दारों को गोली मारो, सालों को जम्मू के गद्दारों को गोली मारो, सालों को जम्मू और कश्मीर के गद्दारों को गोली मारो, सालों को पाकिस्तान के दोस्तों को गोली मारो, सालों को पाकिस्तान के दोस्तों को गोली मारो, सालों को। तो भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ रियासी के बस स्टैंड में तहसील कार्यालय के ठीक बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और उमर अब्दुल्ला, सुरिंदर चौधरी का पुतला भी जलाया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया गया है और लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ और सुरिंदर चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की जा रही है। ये प्रदर्शन रियासी के बस स्टैंड में तहसील कार्यालय के ठीक बाहर किया जा रहा है। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ आज रियासी के बस स्टैंड में तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से 370 को लेकर बिल लाया गया उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा। ये लाइव तस्वीरें आप रियासी के बस स्टैंड से इस समय देख रहे हैं। अमित जी बताएं, आज का पर्टिकुलर ये प्रदर्शन किस मुद्दे को लेकर है? 370 का जो बिल लाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा उस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, देखिए कल जो रेजोल्यूशन 370 के ऊपर पास किया गया असेंबली में वो बिल्कुल नाजायज है। आपको पता है कि 370 हमारे देश की पार्लियामेंट ने कैश किया है, उसको राष्ट्रपति भवन से मोहर लगी है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के दोस्तों ने इसको पास करने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान का एजेंडा है, ये आतंकवादियों का एजेंडा है और इसके ऊपर मोहर लगाने का काम हमारी असेंबली ने किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने किया और हमारे जितने भी विधायक हैं 28 के 28 विधायकों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। मैनिफेस्टो में उन्होंने ये बात कही थी, उससे ही तो वो पूरा कर रहे हैं। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में जो बात कही है, हमने पहले भी कहा है कि वो देश के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है। ये एजेंडा राष्ट्र विरोधियों का एजेंडा है, देश के खिलाफ एजेंडा है और देश के खिलाफ जो बात कही जाएगी हम उस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। कानूनन आप क्या समझते हैं, अगर पार्लियामेंट ने उसे हटाया था अब असेंबली पास नहीं कर सकती? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में हुआ है उसमें सीधा सीधा जो है वो हमारे पार्लियामेंट का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। और आप देखिए कि 370 जो था, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पढ़े तो वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, वो तब तक के लिए था जब तक हमारा अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया। तो अब कहीं भी को कहीं ये नहीं कहा गया कि उससे हमें स्पेशल स्टेटस था। और जो एनसी और कांग्रेस
कि जो सरकार है जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस की बात करती है, ये खाली अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए स्पेशल स्टेटस की बात करती है। आप देखिए किस तरीके से 70 सालों में इनकी सरकार रही और इन्होंने पूरे देश के, भारत के खजाने को किस तरीके से लूटा है, उसका मिसयूज किया है। और कोई इसमें जो 370 है वो खत्म कर दिया गया है और इसके खिलाफ ये रेजोल्यूशन लाना मैं फिर से कहूँगा कि हमारी इंडियन पार्लियामेंट का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है और ये जो हुआ बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना। स्टेटहुड कब मिलेगी जम्मू कश्मीर? देखिए स्टेटहुड जब भी हालात आप देखिए, जब से यहाँ पे 370 हटा है, जो मोटा मोटा डाटा है 70% मिलिटेंसी उससे कम हुई है। जैसे ही जो है जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे तो स्पेशल जो जम्मू कश्मीर, कुछ लोगों का कहना है कि बाहर के लोगों को 370 हटने के बाद नौकरियां भी मिल रही हैं, जगह भी वो ले रहे हैं, लोकल लोगों को रोजगार कम हुआ है। नहीं ऐसा इसलिए 370 ऐसा है स्पेशल स्टेटस अच्छा जी, अभी तक कहीं भी किसी ने भी, अगर हम रियासी जिले में भी बात करें तो किसी ने भी कोई रजिस्टर्ड लैंड यहाँ पे नहीं खरीदी है और ना ही किसी को यहाँ पे नौकरी मिली है। हम भी चाहते हैं कि जो है ये प्रोटेक्शन रहनी चाहिए, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं कि उनको उनकी जो लैंड है प्लस उनकी जो नौकरियां हैं उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन 370 जो गलत था, जिसकी आड़ में आज तक जो जम्मू कश्मीर में आपने देखा किस तरीके से इन्होंने उसकी आड़ में आज की तक जो महिलाओं के हक थे, ओबीसी के हक थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल के हक थे, उनको नहीं मिले हैं। उसके आपने कई उदाहरण देखे कि असेंबली में अभी एसटीज को लेटेस्ट में वो दी गई है, रिजर्वेशन दी गई, जो हाल ही में इलेक्शन हुआ 370 हटने के बाद। उसके बाद जो 3 टायर सिस्टम आपने देखा, बीडीसी डीडीसी वो हटा है और ओबीसी को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, एसटी को एससी को सबको उनके अधिकार दिए। असेंबली में मार्शल द्वारा भाजपा के विधायकों को बाहर निकाला गया, आज देखिए आपने वो तस्वीरें? बिल्कुल देखिए, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और वो स्पीकर के इशारों पे हुआ है। वो स्पीकर के इशारों में उनको निकाला गया। उसमें हमारे कुछ विधायक जख्मी भी हुए हैं। उसमें जो भी जिस लेवल पे होगा हम उसमें कड़े से कड़े कार्रवाई करवाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो मुंशीराम जी भी हमारे साथ हैं। जी मुंशीराम जी बताएं, आज प्रदर्शन किया गया है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला जो है आपके द्वारा जलाया जा रहा है, भाजपा के द्वारा जलाया गया रियासी के बस स्टैंड में तहसील कार्यालय के सामने। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि 370 हम हटाएंगे जब हमारी सरकार आएगी, और वही तो वो कर रहे हैं। देखो वो हटा तो असेंबली में 370 जो है ये अब दोबारा लागू नहीं होना चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। और कांग्रेस जो एनसी है, ये हमारा जो जम्मू कश्मीर है इसको भारत के साथ जोड़ना नहीं चाहती, इसको भारत से अलग रखना चाहती है और अपना फायदा उठाना चाहती है। पहले भी भारत के साथ नहीं, भारत के साथ ऐसे तो था, लेकिन कई कानून ऐसे थे जो हमें जो सेंटर के कानून थे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं किए जाते थे। अब वो सारे कानून जो भारत के अंदर कानून है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कानून है, वो सारे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए हैं और उसका हर एक आदमी को उसका फायदा मिला है। ये जो एनसी और कांग्रेस जो गवर्नमेंट है, ये नहीं चाहती है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर जो है इसको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए और ये भारत के साथ बिल्कुल जुड़ना चाहिए। लेकर सड़कों तक आप इस लड़ाई को लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे सर, पूरा स्टैंड रख के लड़ेंगे। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है, पुतला जलाया गया है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का, और इस समय प्रदर्शन खत्म हो चुका है। जी बताएं, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, पुतला जलाया गया था। उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री है, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, और उसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी का पुतला आज रियासी के बस स्टैंड में तहसील कार्यालय के बाहर जो है वो जलाया गया है। और आपको बता दें कि कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, नए मुख्यमंत्री बने हैं, इतनी देर के बाद चुनाव हुए, आपने पुतला जला दिया। अंशित जी, ये एक पुतला जलाने के लायक जो एनसी सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर के लिए हमारे लोगों के बीच में जो रेजोल्यूशन पास करने की बात कर रही है, ये हमारे हिंदुओं के खिलाफ हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, उमर साहब को, उमर फारूक अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूँ कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए। अगर ऐसे रेजोल्यूशन आप पास करेंगे, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता आपको एक आपको जवाब देगी। आने वाला मैं सुरेंद्र चौधरी साहब को कहना चाहता हूँ, आप डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, आप जम्मू कश्मीर के हितों के लिए, डेवलपमेंट के मुद्दे के लिए आपने बोर्ड लिए थे, ना
ना कि धारा 370 नहीं, उनका तो वादा था, उनका वायदा था, लोगों के झूठ बोलकर वायदा लिया था। मैं कहना चाहता हूँ कि जनता ने वोट दिया था, हमारे नौजवान साथी युवाओं ने दिया था, रोजगार के लिए वोट दिया था, जहाँ की डेवलपमेंट के लिए बिजली भी कहा था उन्होंने 12 गैस सिलेंडर भी कहा, 12 नहीं कहा, 12 गैस सिलेंडर देने का मुद्दा उन्होंने कहा था, वो तो कर नहीं पाए। और बेरोजगार को रोजगार देने का मुद्दा कहा था, हमारी यहाँ की जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए उन्होंने कहा था, मगर उन्होंने ये धारा 370 को ये उन्होंने लिया। जुम्मा कुछ दिन तो हुई है सरकार बने हुए, तो आप तमाम मुद्दे एक साथ कैसे हल हो जाएंगे? अभी पहला मुद्दा उन्होंने अपना 370 हम कहते हैं कि हमारे नती जो विधायक एमएलए हैं, जो भाजपा के जो जीते हुए विधायक हैं, उनका यही कहना है कि आप 28 हैं, सॉरी, एक तो हमारे 29 तो जीते हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ 28 के एमएलए के मुद्दे की बात को सुना जाए। जो हमारा अपोजिशन लीडर है सुनील शर्मा जी, वो एक लोगों के हित के लिए जम्मू कश्मीर के लिए बात रख रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप एनसी सरकार सुधर जाए, अगर नहीं तो नहीं, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ फिर से गवर्नर राज लागू होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ताकि इन लोगों को, निर्दोष लोगों के साथ जो एक खिलवाड़ खेला के जा रहा है सरकार का। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप मुद्दे इस पे आइए, आप मुद्दे के ऊपर बात करिए, आप जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करिए, आप रोजगार, जो बेरोजगार, जो हमारे युवा, जो आपने वायदे किए उनको पूरा करिए, आप रोड, सड़क और पानी, बिजली का मुद्दा है वो कीजिए। 370 का भी वादा किया था उन्होंने, 370 का वायदा झूठ है, जैसे 370 की बात उन्होंने नहीं कही और अब ये लेकर आए। 370 को एक झूठा वायदा किया होगा है, ये वायदा आपने कहा असेंबली में नहीं हो सकता है, ये पार्लियामेंट्री में तो ये हमारे राष्ट्रपति वहाँ लगे होगा मोहर, ये पक्की मोहर लगी है, इनका 7 जन्म भी आ जाएंगे, ये यहाँ का ये 370 ये धारा ये खत्म नहीं कर सकते। ये लोगों को इनके शेम करना चाहते हैं ऐसे सरकार को। मैं कहना चाहता हूँ सरकार सुधर जाए, नहीं तो ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही एक निंदनीय बात है। जय हिंद। शुक्रिया। तो चमन भगत जी से भी बातचीत करने जाएंगे। चमन जी, अभी जुम्मा कुछ दिन, हफ्ते हुए सरकार बने हुए, आप पुतले जलाने में लग गए। पहले आप इलेक्शन की बात कर रहे थे, चुनाव हुए, सरकार आई और पॉपुलर सरकार आई, क्लीन स्वीप कश्मीर में उन्होंने किया और 370 का वादा उन्होंने किया था, पूरा कोशिश कर रहे हैं वो असेंबली में लाकर। करे कोशिश पूरा करने की। केंद्र सरकार जो बैठी हुई है ना, जिन्होंने इसको खत्म किया है, वो इतनी आसानी से इनको बहाल करने नहीं देगी। और इनके ये जो मंसूबे हैं, ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जनता को गुमराह करके इन्होंने वोट हासिल किए हैं। अब ये 12 सिलेंडर दें, उसकी बात करें। ये जो यानी अपने जो चीनी राशन जो राशन का बोला था वो गरीबों को दें, हम पूरा सहयोग करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री दें, उसकी बात करें। विपक्ष उनके साथ रहेगा, हर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 ये सपना ही सपना रहेगा, इतिहास बन गया ये। क्योंकि जो सशक्त सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जिन्होंने अपने एजेंडे में रखा था, हम कब से कह रहे हैं कि धारा 370 को हम खत्म करेंगे, तो ये कहते थे कैसे हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। हम लोग करके दिखाया है कि अब सिर्फ सपने लें इसके 370 और लोगों को और कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाए, गुमराह करें जितना करना है। लेकिन असल बात यह है कि 12 सिलेंडर गरीबों को देंगे, वो उसकी चिंता करें कि कैसे जो अनाज इन्होंने बोला था कि 5 किलो देंगे पर प्रति, स्केल बढ़ाएंगे अनाज, वो स्केल बढ़ाएं, उस स्केल के लिए हम पूरी सपोर्ट करेंगे। उस पर ध्यान दें, गरीबों के उनके मसले हल करें। खाना पूर्ति कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि ये नहीं हटा, फिर से लागू हो सकता 370, असेंबली के जरिए नहीं हो सकता। देखो, ये असेंबली जम्मू कश्मीर कभी कर नहीं सकती इसको। इवन के यानी केंद्र सरकार भी, कहीं दूसरी सरकार भी आए तब भी नहीं कर सकती है इसको। जी चलिए, जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसको लगाया गया था, तो बड़े तरीके से इसको हटाया गया है, कोई टेंशन नहीं। तो वो तो आप पे आरोप लगाते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपने हटाया। हाँ, तो वो एक कानूनी प्रक्रिया हुई है, उसकी राष्ट्रपति ने मोहर लगाई है, वो ऐसे हटाया जैसे इन्होंने लगाया था। चलिए अशोक जी, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं ये कहूँगा, पॉपुलर सरकार बनी है, आप पुतले जलाने, मैं इसके लिए ये कहूँगा, जो हमारे सुरेंद्र चौधरी जी हैं वो बौखलाए हुए हैं, उनको एनसी सरकार ने डिप्टी सीएम बनाया हुआ है, तो वो उनकी भाषा बोल रहे हैं और वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी से ही आए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारी पार्टी उनका पूरा विरोध करती है। देशभक्त थे वो, अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने हमारी पार्टी से मैंडेट लेके चुनाव नहीं लड़ा था। हमारी पार्टी के जो 29 विधायक थे वो सभी के सभी वहाँ पे असेंबली में थे, और वहाँ पे उन्होंने 370 का पूरा विरोध किया है कि 370 एक बार जो चला गया है, वो एक जो टेम्परेरी विजन था उसको हमारी मोदी सरकार ने हटा दिया है। तो अब ये वो सपने छोड़ दें, और इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं कि हम जनता के काम करेंगे, उन कामों में अमल करें।
जी चलिए अंकुश जी, असेंबली से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेंगे, इस रेजोल्यूशन का 370 को लेकर। यहाँ पे नहीं, पूरे देश में ऐसा विरोध होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश हित की पार्टी है। अगर इन्होंने आज सरकार बनी, तीसरे दिन इन्होंने अपना रेजोल्यूशन लाया, सिर्फ अपने लिए लाया। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्या इनको कश्मीर की शांति भंग करने का लगा हुआ है? आज जहाँ पे करोड़ों के हिसाब से टूरिस्ट जा रहा है, और इनको ये लग रहा है कि आज जो लोग पत्थर उठा के बैठते थे, आज वो लोग काम कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में, उन्होंने भी, जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने भी ये मानना था कि पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, कुछ चीजों में कमी आई है, ये उन्होंने भी माना था। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो फिर से 370 आएगा तो ये चीजें बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। वो तो अपने लिए ही काम कर रहे हैं। अगर बात करनी है तो डेवलपमेंट की बात करें, बात करनी है कि लोगों के रोजगार की बात करें, बात करनी है तो डेली वेजर की बात करें। हमारे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी ने बोला था, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर हम डेली वेजरों को पक्का करेंगे, और उनके बारे में पूरा मैनिफेस्टो लिखा था। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने लिए कि मेरे जहाज कैसे हो, लेकिन आज देना 200 यूनिट फ्री, उसके बारे में बात नहीं करें, रोजगार की बात नहीं करें। उनको पहले अपनी कुर्सी देखनी है, फिर उसके बाद लोगों के बारे में सोचेंगे अगर ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो खाना पूर्ति कर रही है एनसी सरकार की, बिल्कुल ये फिर से लागू नहीं हो सकता। बिल्कुल ये खाना पूर्ति होती है। अंशु जी आपको बताएं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अगर इसको पास किया तो उन्हें राष्ट्रपति जी से मंजूरी ली, ना कि घर बैठ के अपने कमरे में असेंबली में बैठ के ही मंजूरी ली। जी 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 चलिए, पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, फिर आप पुतले जलाने में लग गए, इतनी देर के बाद चुनाव हुए हैं, और जब एलजी रूल था तो तब आप पुतले नहीं जलाते थे। मैं तो कहता हूँ जो एनसी और कांग्रेस सरकार है, इनको एक निशान एक विधान से बहुत परेशानी है। ये सबसे पहले इनको ये लग रहा है कि ये जो हमारा ये तिरंगा झंडा है ये उनको अच्छा नहीं लग रहा। ये कहते हैं दूसरा भी लगाओ साथ में। तो ये अगर ऐसी सरकार है जिनको तिरंगे झंडे से प्यार नहीं है, तो हम कहते हैं जम्मू कश्मीर से क्या प्यार करेंगे और हमारे लोगों से क्या इनसे अपेक्षा रखते हैं। ये डेवलपमेंट को छोड़ के और इन्हें मुद्दे असेंबली में खड़े कर रहे हैं, ये तो हम बहुत ही इनकी निंदा करते हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं 370 के बाद, लेकिन आतंकवाद की घटनाएं तो अभी भी हो रही है। आतंकवाद की घटना तो इनके आते ही शुरू हुई, पहले कहाँ थी? नहीं, पत्थरबाजी बंद थी, आतंकवादी बंद थी, इनके आते ही सब कुछ शुरू हो गया। तो होम मिनिस्टर तो अमित शाह जी है ना, उनके अंडर आता है ना ये, अभी तो यूपी है ना। बाकी सब कुछ हो जाएगा, मगर इनकी देखिए आप करतूत क्या कर रहे हैं। ये इनको यही चाहिए पहले 370, ये नहीं कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात करें। चलिए गिनाएंगे इनको जो वादे इन्होंने किए थे। 200 यूनिट बिजली। आपने कहा कि होम मिनिस्टर के अंडर था, जब तक होम मिनिस्टर जी के अंदर, अमित शाह के अंडर तुम्हारी जम्मू कश्मीर थी तो बड़ा पीसफुल था। जब से सीएम बना हुआ, जब से एनसी सरकार बनी, तो आपने देखा सरकार बनते ही कितने हमले कश्मीर में हो गए, कितने जम्मू के अंदर हो गए। मैं उमर अब्दुल्ला की सरकार के, जो हमारे एनसी की सरकार है, कांग्रेस से पहले भी हमले हो रहे थे, कंडा वो तो कुछ हमला था, तुरंत वहाँ एक्शन लिया था। मैं उसके ऊपर कोई एक्शन ये सरकार ने लिया। मैं सरकार को कहना चाहता, सुरिंदर चौधरी जी के पास माइनिंग डिपार्टमेंट है, मैं उनको कहना चाहता हूँ इस जम्मू कश्मीर के अंदर, इस जिला रियासी के अंदर आपने देखा कि किसी गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है इस माइनिंग के अंदर। मैं उनको कहा था इनका एक्शन लीजिए, आप धारा 370 को भूल जाइए। आप इस जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के अंदर देखिए कितने गरीब लोगों को इस माइनिंग के अंदर लूटा जा रहा है, उसके ऊपर एनसी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। माइनिंग के ठेके किससे मिल रहे हैं? माइनिंग के ठेके जिसने वो ऑनलाइन टेंडर, जो कॉन्ट्रैक्टर आया उसको तो 370 के बाद ही 370 के बाद आया। बिल्कुल, मैं कहता हूँ वो बिल्कुल लीगल है, लीगल के तहत वो माइनिंग शुरू की गई है, वो ऑनलाइन माइनिंग है। उसको रेट को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ के माइनिंग में कहाँ के जो जहाँ के ओवर चार्जिंग की जा रही है, लूटा जा रहा है, ओवर चार्जिंग की जा रही है, ओवरलोडिंग ली जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार के धड़ल्ले से काम चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इससे पहले बड़े लोग जो अपोजिशन में जो बैठे थे, यहाँ के रियासी के जिला के लोग बोलते थे कि माइनिंग लूट गए। अब वो लोग कहाँ गए? आज तो सरकार है उनकी, विधायक करेंगे। विधायक तो हमारे रेट है 7.25 रुपए। बिल्कुल, विधायक जी ने तो मीटिंग हमारे यहाँ के कुलदीप राय द्विवेदी जी ने बैठक भी ले ली है। मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर चर्चा होगी, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, गरीब लोगों को लूटने नहीं देंगे। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो सुरिंदर चौधरी जी माइनिंग मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, और माइनिंग में लोगों को लूटा जा रहा है, ओवर चार्ज किया जा रहा है, और ये पिछले काफी देर से चल रहा है। इस बात की पुष्टि हम भी करते हैं, लगातार चल रहा है और ज्यादा एक्शन नहीं होता। एक्शन होते हैं लेकिन ओवर चार्जिंग जो है वो अभी तक नहीं रुकी है। एमएलए रियासी कुलदीप राय दुबे जी ने भी इस मार्फत माइनिंग विभाग से एक बैठक जो है वो की थी, अलग अलग इशूज उसमें भी उठे होंगे। अब देखते हैं कि ये मसला भी क्या हल होता है। नहीं, बहरहाल आज जो है वो भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील कार्यालय रियासी के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुतला जलाया गया है। उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री है और उसके साथ ही उप मुख्यमंत्री
सुरिंदर चौधरी जी का फोटो उस पुतले में लगाया गया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इन दो नेताओं के खिलाफ जोरदार नारेबाजी जो है वो भाजपा द्वारा की गई है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।